आपको इस वीडियो में भारत में परिवहन के बारे में बताऊंगा। तो ये सब जो है स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ये सब जो है, ये जो भी देख रहे हैं आप, ये कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इसमें कुछ डाटा छूट गया है जिसको याद करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट डाटा है। तो यहाँ से मेरा जो है आज का वीडियो चालू होगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल बनाता है। इसकी कुल लंबाई, सड़क की कुल लंबाई 62.16 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का 85% यात्री सड़कों द्वारा परिवहन करता है। भारत का 70% यातायात भार उठाता है सड़क। NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। NH2 दिल्ली से कोलकाता जाती है। नागपुर योजना 1943 में शुरू किया गया था। 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है। इसको आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़कों का 2% है। यह 40% भार संभालता है यातायात का। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रचालन 1995 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वर्तमान नाम NH44 है। इसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है। NH44 इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा NH27 को कहते हैं, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक है। इसकी लंबाई 3640 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज का लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये 4 से 6 लाइन रोड है, जो दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई, चेन्नई को जोड़ती है। भारत में राजमार्ग 4% है, जिसे स्टेट हाईवे भी कहते हैं। भारत में जिला सड़कें 14% है, जिसको जिला परिषद बनाती है। ग्रामीण सड़कें 80% है, जो पंचायत के द्वारा बनाया जाता है। सीमा सड़क BRO सीमा सड़क संगठन के द्वारा 1960 से बनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी राज्य सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति को जोड़ता है। पहला भारतीय रेल 2853 किलोमीटर। पहला भारतीय रेल 2853 ईस्वी में चली थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। भारतीय रेल को 16 जोन में बांटा गया है। NCERT क्लास 12 के हिसाब से। NCERT क्लास 10 में भारतीय रेलवे जोन को 17 जोन में बांटा गया है। वर्तमान में करेंट अफेयर के हिसाब से रेलवे को 19 रेलवे जोन में बांटा गया है। बिहार में पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र जो है, इसका मुख्यालय पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है, जो वैशाली जिला के अंतर्गत है। बड़ी लाइन बोर्ड गेज 1.616 मीटर होती है। लंबाई, उसकी लंबाई जो है, बड़ी लाइन की लंबाई 63,950 किलोमीटर है। मीटर लाइन, मीटर गेज 1 मीटर होती है, जिसकी लंबाई 2402 किलोमीटर है। छोटी लाइन नैरो गेज जो 0.762 या 0.610 मीटर होती है, लंबाई 1604 किलोमीटर है। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि बड़ी लाइन बोर्ड गेज किसे कहते हैं। तो दो पटरी के बीच का जो दूरी होता है बड़ी लाइन का 1.616 मीटर, छोटी लाइन का 0.762 या 0.610 मीटर होती है। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था, जो 760 किलोमीटर लंबा रेल राजमार्ग है।
महाराष्ट्र से गोवा कर्नाटक चलती है। यह रेलवे महाराष्ट्र के ये जो कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ 1998 में महाराष्ट्र के रोहा को एशिया का सबसे लंबा सुरंग कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे में का जो निर्माण हुआ ये अपने आप में एक प्रमुख रेलवे है जो 146 नदियां और धाराओं को पार करता है, 2000 पुल को पार करता है, 91 सुरंगों से गुजरती है। एशिया का सबसे लंबा सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबा सुरंग इसी कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक मंगलौर को जोड़ता है उसके बीच है, इसलिए ये प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे 1% यातायात में शामिल है। जलमार्ग भारत का जो नौगम्य हेतु उपलब्ध है 14,500 किलोमीटर है। वर्तमान में एनसीईआरटी के हिसाब से 5685 किलोमीटर नौकायान हेतु योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1986 नेशनल वाटरवे अथॉरिटी 2016 के हिसाब से 111 जलमार्ग को बनी है एनसीईआरटी 10 के हिसाब से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक की लंबाई 1620 किलोमीटर है। हल्दिया से फरक्का की लंबाई 560 किलोमीटर है। फरक्का से पटना की लंबाई 460 किलोमीटर है। पटना से इलाहाबाद की लंबाई 600 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सरिया से धुबरी की लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोटापुरम से कोल्लम की लंबाई 168 किलोमीटर है। केरल में सालों भर नौगम्य सेवा उपलब्ध रहती है। एनसीईआरटी 10 में कोटापुरम से कोल्लम की लंबाई 205 किलोमीटर दिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से पुदुचेरी की लंबाई 1778 किलोमीटर है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और काकीनाडा से पुदुचेरी की लंबाई क्लास 10 के हिसाब से 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 मताई नदी से महानदी के डेल्टा पर तक की लंबाई 588 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोटापुरम से कोरम की लंबाई एनसीईआरटी क्लास 10 के अनुसार से 205 किलोमीटर है। महासागरीय मार्ग मुख्य भारत की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भारत प्लस द्वीप समूह की लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह है। मेजर पोर्ट भारत में कुल 185 माइनर पोर्ट है। मेजर पोर्ट का मतलब मुख्य बंदरगाह, माइनर पोर्ट का मतलब सिंपल बंदरगाह। भारत में व्यापार भार के अनुसार 95% बंदरगाहों के माध्यम से मूल्य के आधार पर भारत में व्यापार भार के अनुसार 95% बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। मूल्य के आधार पर 70% व्यापार जो है बंदरगाह से किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह। ये कराची बंदरगाह पाकिस्तान में है। ये कांडला बंदरगाह जिसे ज्वारीय बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं जो आज़ादी के बाद पहला बंदरगाह है। एक है मुंबई बंदरगाह जो सबसे बेस्ट बंदरगाह है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तीसरा मारमागांव बंदरगाह जो गोवा में है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है जिसे बंदरगाहों की रानी कहते हैं कोच्चि बंदरगाह को। टूटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है जो सेकेंड बेस्ट बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह इसे हम कामराजर बंदरगाह भी कहते हैं जो तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। ये विशाखापट्टनम स्थल से घिरा हुआ बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो कलकत्ता में है हुगली नदी पर। तो ये वही है ऊपर में जो 12 मुख्य बंदरगाह बताए हैं ये आप साफ देख सकते हैं। कांडला
बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, मायमागांव, मंगलोर, कोच्चि, टूटिकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारदीप, हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह। भारत का सबसे महंगा और सबसे तेज परिवहन वायु परिवहन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी मिर्जापुर के लिए हुई थी। इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया गया था, जो पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के लिए था। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एशिया की पहली लंबी देश पारीय पाइपलाइन 1959 से 66 के बीच IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड का निर्माण किया गया। असम के नरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी रिफाइनरी तक इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है। 1966 में इसे कानपुर तक विस्तारित किया गया है। GAIL की स्थापना 1984 में हुआ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल GAIL द्वारा निर्मित हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसे हम क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कहते हैं, जो 1700 किलोमीटर है। वर्तमान में इसकी लंबाई बढ़ाकर 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर की जा रही है। तो अभी हम परिवहन के बारे में देखे हैं, जो क्लास NCERT 10 में है। इसको पढ़ना अनिवार्य है और रिवीजन आप लोग कीजिए।